सदियों से गुफाओं ने मनुष्यों को आकर्षित किया, लेकिन क्या हो अचानक गुफा सामने आ जाए। पहाड़ों को खोदते हुए अचानक मनुष्य के ज्ञान की अपनी सीमा है। वे उन अंधेरे रास्तों पर भी चलना चाहते हैं जहां वो कभी गए नहीं। रतनगढ़ के पहाड़ों के बीच में लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों से जो गुफा छुपी हुई थी, जब रोड का निर्माण किया गया, जेसीबी इत्यादि के द्वारा पहाड़ों को खोदा गया, तो उसके बीच से निकली एक अद्यतन प्राचीन गुफा, जिसका लाखों वर्षों पूर्व के मनुष्यों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ के बीच में कोई गुफा इस प्रकार से छुपी हो सकती है। अरावली श्रृंखला, जो इस पृथ्वी के इतिहास की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, यह अपने बीच में कितने गुप्त रहस्य छुपाए हुए हैं, कोई नहीं जानता। मनुष्य का जो इतिहास है, मनुष्यता के इतिहास में जितनी गुप्त रहस्य बातें इस प्रकृति ने अपने बीच में छुपाई है, वह धीरे धीरे उजागर हो रही है। लेकिन जब यह गुफा खुदाई के दौरान मिली तो उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मानव निर्मित है, लेकिन इसको बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राकृतिक रूप से जब ज्वालामुखी अत्यंत सक्रिय थे इस पृथ्वी पर, तब इस गुफा का निर्माण हुआ होगा। क्योंकि इसके बाहर ऊपर की ओर जाती हुई गैस नुमा आकृति के द्वारा जो चट्टानों में गैस के जाने के निशान बने हैं, उससे प्रतीत होता है कि अंदर प्रारंभ से ही खोखली अवस्था में यह जगह रही होगी। इसके माध्यम से ज्वालामुखी की गैस, लावा इत्यादि इससे बाहर निकला होगा। पृथ्वी के भीतर पहाड़ों के बीच में अंतर प्रवाह क्षेत्रों के द्वारा भी गुफाओं का निर्माण होता है। जल संरचनाएं गुफाओं का निर्माण करती है, जो पहाड़ों में, हिमालय में प्राप्त होती ही रहती हैं और नई नई गुफाएं मनुष्यों द्वारा खोजी जाती हैं। लेकिन रतनगढ़ और अरावली श्रृंखला के ऊपरी भाग में स्थित यह गुफा दर्शाती है कि पहाड़ों के बीच में चट्टानों के निर्माण के दौरान खड़ी संगमरमर, चूना पत्थर का जो निर्माण होता है, उनके बीच में गुफाएं भी निर्मित होती है। यह गुफाएं ही मनुष्य के आश्चर्य का विषय है। कोई इसे देवी आशीर्वाद समझ रहा है, कोई इसे परमात्मा का अनुपम वरदान, लेकिन यह प्राकृतिक निर्मित प्रतीत होती हुई गुफा मनुष्य के आकर्षण का केंद्र जरूर बनी हुई है। आइए इस क्षेत्र में आकर इस गुफा को देखिए, लेकिन ज़्यादा भीतर जाने का प्रयास न करें। इसके सौंदर्य को बाहर से ही निहारने